हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग है ना, इस वीडियो में हम लोग 451 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 460 तक, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। जितना समय होगा हम लोग देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो चैप्टर डिमांड करेगा समय का, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का, उसमें हम लोग समय को इन्वेस्ट जरूर करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर देखो क्या होता है। विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे आते हैं, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस पे आते हैं। वाटर और ऑक्सीजन नहीं होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आंसर होगा ग्लूकोज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे कॉमन मोनोमर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है, बहुत सही। रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज है, बहुत सही। तो यानी तीनों क्वेश्चन का आंसर ग्लूकोज है, लेकिन तीनों क्वेश्चन अलग अलग चीज मांग रहे हैं, तीनों क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का डिमांड कर रहे हैं। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या क्या होता है, उन चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जानते हैं। चलो देखते हैं कि क्या इसका आंसर सही हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, कि बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो खाली आप हेमोग्लोबिन के बारे में अगर बात कर दीजिएगा तो सही नहीं होगा कि 2 अल्फा 2 बीटा होता है, 4 सब यूनिट। अलग अलग ढंग के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं प्रोटीन का, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली सिर्फ एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करना बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। मे बी आइदर अल्फा और बीटा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो होता है ना, ये जो होता है, मैंने पिछले बार एक वीडियो में बीटा प्लीटेड को, प्लीट्स को मैंने बीटा प्लेट्स कर दिया था, है ना। तो बीटा प्लीट्स भी सही था, क्योंकि बीटा प्लीटेड शीट ही कहते हैं हम लोग उसे, ठीक है ना। बीटा प्लीटेड, PLEA टीटेड, प्लीटेड शीट्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। मे बी आइदर अल्फा और बीटा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। इज अनरिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ, देखो इज अनरिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ये अनरिलेटेड होता है तो टू फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कहने का मतलब होता है कि क्या फंक्शन प्रोटीन से ये अनरिलेटेड है? नहीं नहीं, ये फंक्शनल प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ये फंक्शनल प्रोटीन होता है। ये भी गलत हो गया। इज डिक्टेटेड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल सब यूनिट्स। बिल्कुल सही। ये जो होता है ना, ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर किस ढंग का है, उसके आधार पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा, और ये बहुत सही स्टेटमेंट है। आंसर जो होगा इसका वो डी होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ डाइसेक्राइड। कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है? देखो फिर से क्वेश्चन आया हमारे लिए। मैल्टोज इज अ डाइसेक्राइड, लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, है ना। ये तीनों के तीनों डाइसेक्राइड है। उस बार क्या था ना, उस बार था यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, उस बार यहाँ पे स्टार्च लिखा हुआ था, है ना। एक दो वीडियो पहले हमने देखा, यहाँ पे स्टार्च लिखा हुआ था, और यहाँ पे गैलेक्टोज लिखा हुआ है, जो कि एक मोनोमर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज हो जाएगा। इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लैक्टोज क्या है? देखो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। मैल्टोज का ये डाइसेक्राइड है, और इसमें कौन कौन सा मोनोमर होता है मैंने 2-3 बार बता चुका हूं मैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज के लिए क्या, ग्लूकोज फ्रक्टोज, लैक्टोज के लिए क्या, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। आते हैं 58 क्वेश्चन पे। काइटिनिज्म, काइटिन क्या है बताओ? एक पॉलीसेक्राइड है, लेकिन पॉलीसेक्राइड ही सिर्फ नहीं है ये एक नाइट्रोजीनियस पॉलीसेक्राइड है। मतलब मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का मोस्ट करेक्ट आंसर वो होगा नाइट्रोजीनियस पॉलीसेक्राइड, है ना। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना हुआ होता है, ठीक है। 59 देखते हैं क्या बोल रहा है। नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आया जा सकता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द मोस्ट प्रोटीन। यानी कि 3D स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा इनमें से बॉन्ड जो है वो लीस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व होता है, मतलब कि सबसे कम काम करेगा वो, ठीक है ना। बाकी सारे बॉन्ड्स काम करते हैं थ्री डी स्ट्रक्चर को, प्रोटीन का स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है ना जो 3D स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में उतना भूमिका या इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसका हमें बताना है। आंसर देखो ई होगा, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। ईस्टर बॉन्ड ऐसा कोई भूमिका नहीं रखता। हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल रखता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होता है उनमें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी होता है चार्जेस के कारण, ठीक है ना। तो आंसर जो होगा वो ए होगा। बी, डी और सी आंसर नहीं है, आंसर इज ए, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड ऐसा कोई भी काम नहीं करता 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 60 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग अबाउट द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। कौन सा इनमें से डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर देगा? देखो प्रोटीन जो होता है ना, हीट देने पे ना वो डीनेचर हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर कम करने पे वो इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर इंजाइम्स के रेस्पेक्ट में बात करें, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इंजाइम्स के रेस्पेक्ट में कोई भी इंजाइम जो होता है वो काम करता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे वो डीनेचर हो जाएगा, यानी उसके स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और कम करने पे वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, वो काम करना बंद कर देगा। आंसर इसका क्या होगा? अब इसमें देखो हमें कोई भी तरह का
आंसर में कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ है टेम्परेचर के बारे में, है कहीं भी इसमें टेम्परेचर के बारे में नहीं लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत कह सकते हो कि इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था वेब जेई में। इसमें बस एक ही ऑप्शन जो है ना वो गलत है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन सही है। वो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, जो कि आंसर नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन का? वो है डी, प्रिजर्वेशन एट टेम्परेचर ऑफ बिलो -5। यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटीन जो होगा वो डीनेचर नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो डीनेचर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब बोल रहा है कौन सा बिंग यानी कि कौन सा डीनेचर कर सकता है। तो साल्ट ऑफ हेवी मेटल कर सकते हैं, एसिड बेस भी कर सकता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रल साल्ट्स भी कर सकते हैं, यानी कि तीनों कर सकता है। इसका मतलब इस 60 के क्वेश्चन का आंसर ए बी सी तीनों है ऑप्शन का, ठीक है, तीनों के तीनों इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को कैसा होना चाहिए था फिर, है ना, क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए था, which of the following cannot bring denaturation। तो देखो ए बी सी तीनों डिनेचुरेशन कर सकता है, तो अगर कैन नॉट होता क्वेश्चन में ना तो आंसर होता डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, राइबोज बट नॉट डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। देखो डीऑक्सीराइबोज नहीं होना चाहिए लेकिन राइबोज होना चाहिए। ऐसा न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? देखो यूरासिल ही एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो कि डीऑक्सीराइबोज नहीं हो सकता, सिर्फ राइबोज न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, क्योंकि साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, देखो थाइमिन जो है वो सिर्फ डीएनए में मिलता है, डीऑक्सीराइबोज में मिलता है, राइबोज में मिलता नहीं। और साइटोसिन और गुआनिन हमें दोनों में मिलता है, ठीक है ना। इसी कारण से यहाँ पे जो आंसर होगा मोस्ट करेक्ट वो तो हो जाएगा क्या? डी। कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे जो राइबोज न्यूक्लियोटाइड है वो तो साइटोसिन, पेंटोज और फॉस्फेट भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, राइबोज शुगर यानी कि डीआरएनए में हमको साइटोसिन भी मिलता है देखने को, ग्वानिन भी मिलता है देखने को, बस थाइमिन ही तो नहीं मिलता। लेकिन क्या डीएनए में ये दोनों नहीं मिलता? यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है बट नॉट डीऑक्सीराइबोज, उसको डीऑक्सीराइबोज नहीं होना है। इसका मतलब ए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो डीऑक्सीराइबोज में भी होते हैं, और थाइमिन नहीं हो सकता बिकॉज वो तो राइबोज में होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सेल्स के क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना, ये ध्यान रखना है। और इसी कारण से यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन सेल से भी है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से भी है, बायोमोलिक्यूल से भी है, ठीक है ना, इन सारे जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का चैप्टर स्पेसिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। इतने सारे एग्जाम से पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है, प्रीएमटी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत सारे बार पूछा गया है, एनसीईआरटी से डिराइव क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, यहाँ पे प्लास्टिड भी लिखा रहता तो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बताना है तीनों के डायग्राम्स के बारे में। अभी जो डायग्राम्स लिए हुए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, और एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं हमें। पहला यहाँ चीज देखो, ये हमें बेस दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेस, और डबल रिंग है। डबल रिंग है इसका मतलब हमें ये कोई भी तरह से पायरिमिडिन नहीं हो सकता, ये प्यूरिन होगा, या तो एडेनिन होगा या तो ग्वानिन होगा। यूरासिल होगा नहीं, आंसर गलत हो गया। न्यूक्लियोसाइड हो नहीं सकता बिकॉज सिर्फ एक बेस है, या तो एडेनिन होगा या तो एडेनिन होगा, यानी कि सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो उसमें हम लोगों ने शुगर ऐड कर दिया, इसका मतलब ये एसिड नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जब तक हम लोग फॉस्फेट ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो एडिनालिक एसिड है ना, ग्वानालिक एसिड, ये सारे के सारे हमें फॉस्फेट ऐड करने के बाद दिखाई देंगे। तो यानी कि सी जो है वो होगा एडिनालिक एसिड। तो देखो एडिनालिक एसिड दोनों में लिखा हुआ है और एडिनिन दोनों में लिखा हुआ है, इसका मतलब आप पे छोड़ दिया गया कि बी असलियत में क्या है ये बताओ, एडिनोसाइन कौन सा है। तो बताओ एडिनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है या टाइड है? न्यूक्लियोसाइड है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एडिनिन है ये, बी क्या है? न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइन, और सी क्या है? एडिनालिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे कैसे याद रखते हैं समझो, जब बेस में शुगर ऐड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बेस का क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। लेकिन एस के बाद क्या आता है? टी आता है। एस के बाद क्या आता है? टी आता है ना एस के बाद, तो एस के बाद टी आएगा, इसलिए न्यूक्लियोसाइड के बाद टाइड आएगा। इसलिए जब तक हम लोग फॉस्फोरस ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा न्यूक्लियोसाइड टाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इस ढंग से याद रख सकते हैं आप लोग। 4 देखो, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई से लिया गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ पे आपको शुगर मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, शुगर मॉलिक्यूल आपको पेंटोज दिख रहा है, 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर दिख रहा है, गिवन बिलो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू। अब बताना है इसमें कौन सा ये चीज हो सकता है, ठीक है, बताओ। न्यूक्लियोटाइड हो नहीं सकता बिकॉज फॉस्फेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अमाइनो एसिड बिल्कुल नहीं है ये, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया, आंसर यूरासिल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, डीएनए किसका पॉलीमर होता है बताओ, डीएनए किसका पॉलीमर होता है बताओ। विच इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कौन सा अल्टीमेट यूनिट है डीएनए मॉलिक्यूल का?
तो देखो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, बताओ किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोसाइड का नहीं। अल्टीमेट क्या है इसका? न्यूक्लियोटाइड। तोड़ेंगे ना तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ शुगर और नाइट्रोजनस बेस हमें मिलेगा एक न्यूक्लियोटाइड एज यूनिट के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स? डीएनए हेलिक्स के एक टर्न में कितने सारे हमें प्रेजेंट होता है? देखो क्या होता है, एक डीएनए होता है ना, कुछ यूं दिखाई देता है, ठीक है। मैंने देखो मेजर और माइनर ग्रुप्स बनाए हैं, है ना, ये समझिएगा आप लोग। ये डीएनए है हमारे पास, ठीक है। डीएनए जो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो बन जाता है ना, ये डीएनए एक्चुअल डीएनए नहीं होता, ठीक है। ये डीएनए ऐसा कुछ दिखाई देता है हमें। तो एक टर्न में, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसी पे बात करेंगे, एक टर्न में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्न में हमें 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पेयर ऑफ बेस पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डीएनए हेलिक्स में, एक टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स में हमें 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखने के मिलते हैं, और ये 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे इन टोटल, ठीक है। तो देखो हम लोग ने यहाँ पे 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। मैं फ्लो में आगे बढ़ गया, नंबरिंग नहीं किया था मैंने, तो मैं भूल गया हूँ। तो चलो इस वीडियो में ना अभी हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि अगला वीडियो भी 15 क्वेश्चन का हो और फिर हमारा सीरीज फिर मैनेज हो पाए। देखो इसी रंग से चलता रहेगा, बिकॉज 14,000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और हम लोग तो अभी तक 500 क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंचे। तो 500 और 14,000 मतलब 13,500 क्वेश्चन और है हमारे पास अभी करने को, और समय बहुत कम है, तो तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो देखो इस वीडियो का ये 13 नंबर क्वेश्चन होगा। एटीपी क्या है, एटीपी क्या है ये बताना है। देखो यहाँ पे एल वाले ऑप्शन जितने भी हैं वो गलत हो जाएंगे, एल वाले ऑप्शन जितने भी हैं वो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ही सही आएगा, ठीक है। और एडिनोसाइन लिखा रहे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एटीपी कैसा होता है, एडेनिन डी राइबोज 3 फॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडेनिन डी राइबोज 3 फॉस्फेट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एडिनोसाइन नहीं होता, एडेनिन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडेनिन होता है, एडिनोसाइन नहीं होता। एडिनोसाइन इज अ डिफरेंट थिंग, एडेनिन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि एडेनिन ही वो नाइट्रोजनस बेस है। एडिनोसाइन हम लोग कहीं एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरासिल होता है। एडिनोसाइन कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। आंसर क्या हो गया, एडेनिन डी राइबोज 3 फॉस्फेट इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ पायरिमिडीन बेसिस? कौन सा इसमें से पायरिमिडीन बेसिस का करेक्ट पेयर है? पायरिमिडीन कौन कौन सा है? पायरिमिडीन कैसा होता है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन नहीं है। प्यूरिन नहीं कहने का मतलब उसमें एडेनिन और ग्वानिन नहीं होगा। तो जिस जिस ऑप्शन में एडेनिन ग्वानिन है वो आंसर नहीं है इसका। एडेनिन यहाँ है, आंसर ये नहीं है। एडेनिन यहाँ है, नहीं है। ग्वानिन यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब सी है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि थाइमिन और साइटोसिन। अगर यहाँ पे यूरासिल भी रहता तो वो भी एक तरह का पायरिमिडीन ही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखने को मिलता है। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है थाइमिन। थाइमिन क्या है? थाइमिन क्या एक प्यूरिन है, एंजाइम है या विटामिन है? इन तीनों में से कुछ भी नहीं है थाइमिन। थाइमिन कैसा है, पायरिमिडीन है। देखो पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा उसी क्वेश्चन का लग रहा है ना कि ये एक आगे का एक डिराइवेटिव क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से उठा के नया क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 465 क्वेश्चन कर लिया है। तो अगर मैंने नंबरिंग गलती किया हो तो सॉरी, ठीक है ना। 465 क्वेश्चन कर लिया, अगले वीडियो में हम लोग 480 तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस एंड स्टे हेल्दी।